नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने अवतल दर्पण द्वारा यूवीएफ में संबंध है। अवतल दर्पण द्वारा यूवीएफ में संबंध, अवतल दर्पण द्वारा यूवीएफ में संबंध, अवतल दर्पण द्वारा यूवीएफ में संबंध। सबसे पहले क्या अवतल दर्पण बनाओगे? सबसे पहले क्या बनाओगे? अवतल दर्पण। ये कौन सा हमारा दर्पण है? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। माना लिखोगे, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, ये ध्रुव है, ये ध्रुव क्या है? P है। जिसका वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र C है तथा मुख्य फोकस F है, मुख्य फोकस F है। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर एक रेखा गुजरती है जिसे मुख्य अक्ष कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, जिसे मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के बाईं ओर मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O डैश रखी है। दर्पण के बाईं ओर मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O डैश रखी। O डैश बिंदु से पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर का मतलब ऊपर नीचे, समांतर का मतलब ऊपर नीचे, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण दर्पण के बिंदु A पर आपतित होती है। परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाती है। परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाती है तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है, दर्पण के बिंदु B से टकराकर उसी मार्ग पर पुनः वापस लौट जाती है। जहां पर यह दोनों आपस में काटते हैं वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब I' बनता है। फिर से एक बार समझ लो, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। माना, ये लिख दोगे ऐसे, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। एक क्या है मित्र? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव P है। वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र क्या है? C है तथा मुख्य फोकस F है, तथा मुख्य फोकस F है। दर्पण के बाईं ओर मुख्य अक्ष पर, या ये कहोगे वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर एक रेखा गुजरती है जिसे मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के बाईं ओर मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O डैश रखी है। दर्पण के बाईं ओर मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O डैश रखी है। O डैश बिंदु से, कहाँ से मित्र? O डैश बिंदु से, ये O डैश है, O डैश बिंदु से मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण के बिंदु A पर एक किरण आपतित होती है जो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाती है। परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाती है तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है, दर्पण के बिंदु B से टकराकर, तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है, दर्पण के बिंदु B से टकराकर पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। जहां पर यह दोनों आपस में काटती हैं, जहां पर यह दोनों आपस में काटती हैं वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब I' बनता है। वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब I' बनता है। बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक व दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती हैं और जिसका अविलंब an है, जिसका अविलंब क्या है? an है। अब एक चीज देखना, ध्यान देना, अब दूरी में है, फोकस दूरी स्मॉल f, फोकस दूरी स्मॉल f, प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R और वस्तु से दूरी स्मॉल u होती है, स्मॉल u। फोकस दूरी स्मॉल f, प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R और वस्तु से दूरी स्मॉल u होती है। फिर से एक बार लेंगे, समझ लो, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F है। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर एक रेखा गुजरती है जिसे मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के बाईं ओर मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O डैश रखी है। O डैश बिंदु से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, दर्पण के बिंदु A से टकराकर फोकस से होकर गुजर जाती है तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है, दर्पण के बिंदु B से टकराकर उसी मार्ग पर पुनः लौट जाती है। जहां पर यह दोनों आपस में काटती है वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब I' बनता है। बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक व दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती है। अब एक चीज देखो, इतनी लैंग्वेज लिख डालोगे, फिर लिखोगे दूरी। दूरी क्या लिखोगे? बोलो। वस्तु, सबसे पहले फोकस दूरी स्मॉल f, प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R तथा वस्तु से ध्रुव की दूरी स्मॉल u है।
अब लिखोगे एक त्रिभुज ओ डैश ओ सी, ये देखो एक त्रिभुज दिखा आप लोगों को ओ डैश ओ सी, त्रिभुज ओ डैश ओ सी, तथा दूसरा त्रिभुज देखना मित्र आई डैश आई सी। समझ पाए नहीं है, पहला त्रिभुज ओ डैश ओ सी और दूसरा त्रिभुज आई डैश आई सी, त्रिभुज आई डैश आई सी। यह कौन कह सकते हो समरूप है। अच्छा समरूप क्यों है मित्र, समरूप जान पाए क्यों है, नहीं जान पाए, क्योंकि ये कोण कितने अंश का 90 अंश का और ये भी कोण कितने अंश का 90 अंश का, ये एकांतर कोण के अनुसार ये दोनों कोण बराबर होंगे, बराबर होंगे। तो जब दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। समरूप क्यों है, क्योंकि दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, अतः यह क्या है, समरूप है। अब एक चीज देखो, इसका लंब क्या है ओ डैश और इसका लंब क्या है आई डैश, बराबर इसका आधार क्या है ओसी, इसका आधार क्या है ओसी, इसका आधार क्या है आईसी, इसका आधार क्या है आईसी। इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा त्रिभुज देखो ए एन एफ, ये लिखा मित्र ए एन एफ, लिख दोगे त्रिभुज ए एन एफ तथा दूसरा त्रिभुज आई डैश आई एफ, कौन सा मित्र त्रिभुज आई डैश आई एफ, ये भी क्या है हमारे समरूप है। क्यों मित्र समरूप है, बोलो भाई क्यों समरूप है, क्योंकि ये 90 अंश तो ये भी 90 अंश, जब ये 90 अंश है तो ये भी कितने अंश का 90 अंश, दूसरा कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, दूसरा कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। अरे यार ये 90 एकांतर कोण के अनुसार ये दोनों कोण बराबर होंगे तो तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। लंब बटे लंब ए एन अपान आई डैश, ए एन अपान आई डैश बराबर आधार एफ एन अपान आई एफ, एफ एन अपान आई एफ। मित्र इसका लंब ए एन, इसका लंब आई डैश, इसका आधार एफ एन, इसका आधार आई एफ है, एफ। समीकरण 2। अब लिखोगे क्या, मुख्य अक्ष तो जानते ही हो इस रेखा को कहते हैं, देखो अब क्या लिखोगे ओ डैश बराबर ए एन है, ओ डैश बराबर ए एन, लिखोगे ओ डैश बराबर ए एन, ओ डैश बराबर, यार जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है मित्र नहीं। तो अब यहाँ पर ओ डैश का मान समीकरण 1 में रखने पर ओ डैश का मान लिख दोगे समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, 1 में रखने पर। अब 1 में रखो तो 1 में मित्र क्या रखोगे ओ डैश की जगह ए एन अपान क्या लिखा है आई डैश बराबर ओ सी अपान आई सी, ओ सी अपान आई सी, समीकरण 3। अब लिख दो समीकरण 2 और 3 से ये वाला मान उठाकर यहाँ रख सकते हो, ये वाला मित्र मान उठाकर यहाँ रख सकते हो। अरे ए एन अपान आई डैश, ए एन अपान आई डैश, ये वाला मान उठाकर हम यहाँ रख सकते हैं मित्र, ये मान दोनों बराबर हैं। तो लिखोगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से ये लिख दोगे समीकरण 2 व 3 से। दो कौन सी है ओ सी अपान आई सी, ओ सी अपान आई सी इक्वल सॉरी 2 लिखो पहले, एफ एन अपान कितना है आई एफ, एफ एन अपान आई एफ इक्वल टू ओ सी अपान आई सी। इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम पहले इसको लिख रहे थे तो इसको भी लिख सकते हैं, उसको लिखना चाहो पहले उसको लिख लो, समीकरण 2 व 3 से। अब एक लाइन ये आपको, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, यहाँ पर लिखोगे ये चीज समझना, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, बहुत क्या हो मित्र छोटा हो, एक चीज समझना, ये दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो। अब जब बहुत छोटा हो तो ये n है p पर, यदि इतना बड़ा हो तो n और p बराबर होंगे, नहीं समझ पा रहे। ये दर्पण का द्वारक बहुत सूक्ष्म हो यानी इतना छोटा, तो ऐसे जब n और p क्या होंगे, ये n और p लगभग बराबर होंगे नहीं होंगे, तो n बराबर क्या लिखोगे p, n की जगह क्या लिख दोगे p, तो एफ पी अपान आई एफ इक्वल टू ओ सी अपान आई सी। अब एक चीज ध्यान रखना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और ये लिख जरूर लेना, क्योंकि हमको तो मिटाना पड़ेगा, लिख लेना आप।
अब एफ पी अपॉन एन की जगह क्या रख दिया गया पी। अब सबकी वैल्यू लिखनी है। अब क्या हमारा मेन है एफ पी। एफ पी बराबर क्या लिखोगे एफ पी। एफ और पी देखो ये टोटल दूरी कितनी है, इतनी दूरी है, क्या है एफ है, एफ है नहीं है, एफ लिखोगे यार। देखो तो कितनी एफ पी बराबर माइनस एफ, क्योंकि दूरी इधर की क्या होंगी माइनस होंगी। बताए पहले ही बताया क्या होंगी माइनस होंगी। और एफ पी आई एफ बराबर आई एफ बराबर आई एफ बराबर आई एफ बराबर क्या, इतनी दूरी अब हमको चाहिए आई और एफ। तो टोटल कितनी है वी और इधर की कितनी है एफ। तो क्या लिखोगे माइनस वी माइनस माइनस एफ, तो बराबर माइनस वी माइनस माइनस प्लस का एफ। इतना आया समझ में। अब क्या लिखोगे ओसी, ओसी बराबर ओ और सी इतनी दूरी, टोटल क्या है यू है। अरे मान लो तुम्हारा घर ये इतना बड़ा है, टोटल यू दूरी इधर की है, इधर की दूरी दी यू आर, तो यू से आर घटा दो इधर की पता चल जाएगी। तो क्या लिखोगे माइनस यू माइनस माइनस आर, तो ये लिखोगे माइनस का यू रहा माइनस माइनस प्लस का क्या हो गया आर। अब किसकी चाहिए आई सी, किसकी चाहिए आई और सी इधर की टोटल दूरी। अब यार टोटल आर थी और इधर की क्या हो गई वी, तो आर से क्या कर दोगे वी घटा दोगे, आर माइनस माइनस वी, तो माइनस माइनस प्लस माइनस आर प्लस वी। अब सबकी हमको क्या रख देनी है वैल्यू, अब सबकी क्या रख देनी है वैल्यू। चित्र का खाका ध्यान रखना, चित्र मेन है। चित्र से माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F है। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर एक रेखा गुजरती है जिसे मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के बाईं ओर मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O डैश रखी है। O डैश बिंदु से पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है। दर्पण के बिंदु A से टकराकर फोकस से होकर गुजर जाती है तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है। दर्पण के बिंदु B से टकराकर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। जहां पर यह दोनों आपस में काटती है वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश बनता है। अब बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक तथा दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती। एक त्रिभुज ये बना, दूसरा ये, रिवीजन में देखो ओ डैश ओ सी तथा आई डैश आई सी क्या है समरूप है। समरूप क्यों है, क्योंकि ये 90 अंश तो ये भी 90 अंश का है। ये एकांतर कोण के अनुसार ये दोनों कोण क्या होंगे बराबर होंगे, तो तीसरा कोण भी क्या होगा बराबर होगा मित्र। तीसरा कोण भी ये क्या होगा बराबर होगा। तो इसीलिए इतना एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। उसके बाद अब देखो ये मिटाने दे रहे हैं, एक लिख जरूर लेना एक दो बार इसको जब लगाओगे। और अगर जो आपको ना समझ में आए तो पुनः कमेंट करके आप पूछ सकते हैं जहां पर नहीं समझ में आए। उसके बाद ये वैल्यू एफ पी की वैल्यू कितनी है माइनस एफ अपॉन आई एफ की वैल्यू कितनी है माइनस वी प्लस एफ इक्वल टू ओसी की वैल्यू कितनी है माइनस यू प्लस आर, आईसी की वैल्यू कितनी है माइनस आर प्लस वी। ये वैल्यू है। अब क्या करते हैं तिरछी गुणा कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये माइनस एफ ब्रैकेट में माइनस आर प्लस वी इक्वल टू ये कितना है माइनस यू प्लस आर और दूसरे ब्रैकेट में मित्र हो जाएगा आपका माइनस वी प्लस एफ। चूंकि एक फार्मूला होता है आर बराबर 2f। फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या से दोगुनी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या से दोगुनी होती है। इधर का मिटा ले दे रहे मित्रों लिख लेना इसको एक बार। और ये कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। 10 और 12 दोनों के लिए। 12 में 7 10 में 7 नंबर का आता है ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर आर की जगह रखो माइनस एफ माइनस 2f प्लस वी इक्वल टू माइनस यू प्लस 2f और दूसरे ब्रैकेट में माइनस वी प्लस एफ। ये देखो मित्र केवल आर की जगह क्या रख दिया गया है 2f, ये यहाँ दोनों जगह क्या रख दिया 2f माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एफ वी इक्वल टू बराबर यू वी और ये प्लस माइनस माइनस यू एफ, ये प्लस माइनस माइनस 2fv और ये प्लस प्लस 2f स्क्वायर। अब एक चीज देखो बराबर के उधर आप लोग 10 और 12 में है, तो जब इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा, ये नहीं कट जाएगा कट जाएगा। अब एक चीज देखो माइनस का एफ वी इक्वल टू यू वी
और ये माइनस का यूएफ और माइनस का 2एफ भी बचा। माइनस वाले दोनों टर्म यानी दोनों पद इधर ले आओ, तो माइनस एफ बी प्लस यूएफ और ये प्लस का 2एफ बी इक्वल टू यूवी बचा नहीं बचा। अब कितना बचा हमारा, देखो इधर यहां से 2FB से FB कहता है FB बचा प्लस का UF इक्वल टू UV। अगली लाइन लिखोगे UVF से भाग देने पर दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर UVF से भाग देने पर से क्या देने पर भाग देने पर तो क्या लिखोगे FB अपान UVF इक्वल प्लस UF अपान UVF इक्वल टू UV अपान UVF। तो UV और UV कैंसिल, UF और UF कैंसिल, FB और FB कैंसिल, तो कितना लिखोगे 1 अपान U प्लस 1 अपान V इक्वल टू 1 अपान F। यही हमारा क्या है, दर्पण द्वारा सूत्र है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और कैलकुलेशन आप 6, 7, 8 की तरीके से करोगे। आप अगर जो ना समझ में आए इसको तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। इसको 2-3 बार देखना। यहाँ पर मल्टीप्लाई की गई है, मल्टीप्लाई यानी गुणा। तो अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला आपका प्रूफ होगा उत्तल दर्पण द्वारा यूवीएफ में संबंध। इसके बाद कौन सा प्रूफ आपका होगा, ये अवतल दर्पण द्वारा है, वो किसके द्वारा होगा, उत्तल दर्पण द्वारा यूवीएफ में संबंध।